नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, जो कि नया साल, नई उम्मीदें, नए विचार और एक नई शुरुआत लेकर आता है। और इसलिए साल के आखिर में जश्न में डूबा हर कोई बीते साल को अलविदा कर नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब देखिए ना, 2022 की शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में अपने भविष्य को लेकर लोगों की प्लानिंग से लेकर गोल सेट हो चुकी है। एक बार फिर बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। 2022 से जुड़ी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर खंगाली जा रही हैं। हम उन्हीं बाबा वेंगा की बात कर रहे हैं जो महज 12 साल की उम्र में असाधारण जीवन जीने लगी। इतिहास बताता है, एक तूफान में आम से दिखने वाली बुल्गारिया की पांडेवा डिमोत्रोवा ने जैसे ही अपनी आंखों की रोशनी खोई, कुदरत ने उन्हें एक ऐसे अद्भुत शक्ति से नवाजा जिसके चलते वो इस दुनिया के लिए खास हो गई। कहते हैं, एक रहस्यमय तूफान में पांडेवा त्रिमोरा की आंखों में मिट्टी भर गई और जिस कारण आंखों की रोशनी भी चली गई और लोगों को पांडेवा दिमोदा की अद्भुत शक्तियों का पता तब चला जब उनकी कही गई बातें सच साबित होने लगी। लोग उन्हें बाबा वेंगा के नाम से बुलाने लगे। ताज्जुब की बात यह है कि देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है, बाबा वेंगा को इसकी कोई जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से वो जो देखती थी उसको लेकर जब भविष्यवाणी करती थी तो अंत में सच साबित होती थी। फिर चाहे आप रूस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से लेकर सुनामी को ले सकते हैं, ISI जैसे आतंकी संगठनों का उभरना हो, या फिर दूसरे विश्व युद्ध हो, या फिर देखिए 85 की उम्र में बाबा वेंगा इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन तकरीबन 50 सालों तक उन्होंने 100 से ज्यादा भविष्यवाणियां की। और इसमें प्रचलित सच साबित हुई भविष्यवाणियों में बराक ओबामा का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना है, इंदिरा गांधी का PM बनना है और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, क्रीमिया का अलग होना और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर के उदय की कहानी। यही वजह है कि जिस कारण आज भी ये दुनिया बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, बल्कि ये भविष्यवाणियों के गर्भ में छिपे सच को ढूंढती है। अब साल 2022 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। नए साल से जुड़ी बाबा वेंगा ने क्या क्या भविष्यवाणियां की थी और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर ध्यान देने की जरूरत है, आइए आपको बताते हैं। आइए एक नजर डालते हैं 2022 से जुड़ी बाबा वेंगा की वायरल हो रही इन भविष्यवाणियों पर। 2022 से जुड़ी बाबा वेंगा की पहली भविष्यवाणी। 2022 में दुनिया में पानी का संकट गहराने वाला है। कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी, नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा और झील तालाब सिकुड़ते जाएंगे। पानी की कमी की वजह से लोग दूसरी जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2022 से जुड़ी बाबा वेंगा की दूसरी भविष्यवाणी। लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर ज्यादा वक्त गुजारेंगे। उनकी ये आदत धीरे धीरे लत का रूप ले लेगी और जिससे लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ेगी और वो दिमागी रूप से बीमार होते जाएंगे। 2022 से जुड़ी बाबा वेंगा की तीसरी भविष्यवाणी। दुनिया में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग इस साल प्रलयकारी सिद्ध होगी। वार्मिंग की वजह से रूस के साइबेरिया इलाके में बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे वैज्ञानिकों की टीम एक घातक वायरस की खोज करेगी। ये वायरस बहुत संक्रामक होगा और तेजी से फैलने लगेगा। इस संक्रमण से निपटने में दुनिया के तमाम इंतजाम फेल हो जाएंगे। 2022 से जुड़ी बाबा वेंगा की चौथी भविष्यवाणी। भारत पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ेगा। इसके चलते देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। तापमान बढ़ने की वजह से टिड्डियों की पैदावार बढ़ेगी और वो करोड़ों की संख्या में हरे भरे इलाकों में खेतों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देगी। इससे देश में अकाल के हालात भी पैदा हो जाएंगे। तो देखिए ना, 2022 से जुड़ी बाबा वेंगा की इन्हीं भविष्यवाणियों को खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। अब इनमें देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर खासकर भारत के संदर्भ में जो भविष्यवाणी बाबा वेंगा की बताई जा रही है, उससे लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं।
अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक क्या कदम उठा चुके हैं। तो आपको बता दें कि COP26 समिट में पीएम मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग को पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बताया था और अपने भाषण में इस बात का आश्वासन दिया था कि साल 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से ज्यादा कम करेगा और 2030 तक भारत अपना नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को भी 500 GW तक पहुंचाएगा। तो वहीं 2030 तक भारत कुल प्रोडक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा और तो और देखिए 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें नवीनीकरण ऊर्जा से पूरी करेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बाबा वेंगा ने जिस भयंकर तबाही की भविष्यवाणी की है, आखिर उसे पीएम मोदी कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि देश में देखिए बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए देशवासियों को क्या कदम उठाना चाहिए, ये आप हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ देखिए मोदी जी को इसके अलावा भी क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी बताइएगा। साथियों, ये समय आजादी के अमृत महोत्सव का है। आज जब देश अपने स्वाधीनता संग्राम से, अपने अतीत से प्रेरणा ले रहा है, तो हमारे गुरुओं के आदर्श हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज देश जो प्रयास कर रहा है, जो संकल्प ले रहा है, उन सब में वही सपने हैं जो सदियों से देश पूरे होते देखना चाह रहा है। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने मानव जात का पाठ हमें सिखाया था, उसी पर चलते हुए आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इस मंत्र के साथ आज देश सबका प्रयास को अपनी ताकत बना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा,